ईद पयांदी घर वल्लोहा वल्लोहा, ईद पयांदी घर वल्लोहा। शायरों को आमद होती है शाम के टाइम ना, बैठे बैठे वो कहते हैं, आपका क्या सीन है? जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हैं वहाँ आमद होती है। डाउन बनन तो पहलों जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ रंग सी मेरा। एक मिनट, आप तेजाब से भी गुसल करके आ जाए ना, मेरे वर्गा रंग नहीं हो सकता। ਕਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰती है। YouTube से आप कितने पैसे कमाते हैं? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है। 1 मिलियन? इससे ज्यादा? नहीं। आप हमारी कितनी नारियां घेर के इधर ले आए हो, शोएब मलिक ने भी छोड़ दिया। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा। मुझे यही समझ आ रही है, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में गंदा नाला। नहीं, लारी जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, इंसान को काम वो करना चाहिए जो कोई कॉपी ना कर सके, मतलब आप इनोवेटिव रहें, आप डिफरेंट रहें। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हैं। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं और सेटायर पे बहुत काम करते हैं। इस पर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत नाजुक चीज़ है, इसमें जो हाथ डालता है बहुत सोच समझ के डालता है। हमारे यहाँ एक और भी बड़ा अलमिया है कि लोग यहाँ पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने लंदन से तालीम हासिल की और पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं ओन अली खोसा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? प्लीज तशरीफ रखें। ओन अली खोसा साहब, ये बताइए आपको कहना क्या है? शपरदम श्रीवास्तव कहना है क्योंकि ज्यादा मशहूर आप इसी नाम से हैं, तो मैं यही आपको बुलाऊंगा आज शो में। हाँ जी जरूर। मुझे लगता है वाहिद पाकिस्तानी है जिसको इंडियंस जो है ना वो इंडिया का ही समझते रहे। अब मुझे लगता है आपने उनकी कंफ्यूजन खत्म कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, तब जाके उनको समझ आई और मेरे इनबॉक्स में गालियां कम हुई। अच्छा, वैसे वो शेयर तो करे ना, क्या कहते थे गालियों के अलावा जो कुछ शेयर किया जा सकता है? इंडियंस बुरा भला कहते थे, अक्यूज करते थे, क्या करते थे? नहीं, इंडियंस तो बहुत कम अपने पाकिस्तानी करते थे क्योंकि वो आपको इंडियन समझ रहे हैं ना, तो वो आपको गालियां देते हैं। तो जो इंडियन आप जो कंटेंट आपने बनाया, मैं तो इतना एंजॉय कर रही थी कि खाते क्या हैं, और जो लास्ट उसमें आपने पंच दी ना कि पानी खाते हैं बस थोड़ी सी उसमें दाल। तो ये कंटेंट लिखना, आई थिंक इट सर्टेनली इज रियली टफ। तो ये सारा डिसाइड खुद करते हैं कि इस टॉपिक पर आज वीडियो बनानी है, या आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बेसिकली मैं ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा होता हूँ। ओके। तो जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होता है, हाँ, तो उसी तरफ मैं अपने स्क्रिप्ट को ले जाता हूँ। ज़बरदस्त। आपकी वैसे फ्लड पे जो आपने वीडियो बनाई है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो डब्बे के अंदर भी तस्वीर है, डब्बे के बाहर भी तस्वीर। सुनने में आया कि शायरों को आमद होती है शाम के टाइम ना, बैठे बैठे वो कहते हैं, या कोई अच्छे मूड में होते हैं। आपका क्या सीन है? कभी भी आमद हो जाती है, या एक तो ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं, फिर आमद भी बहुत ज़रूरी है कि आमद हो रही है या नहीं हो रही? हाँ, अच्छा, थोड़ा सा बताना वियर्ड है, बट ये है कि जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हैं वहाँ आमद होती है। अच्छा, आपने इतना बता दिया तो मैं लगे हाथ तो ये भी पूछ लेती हूँ कि वॉशरूम में फ़ोन लेकर जाते हैं? नहीं। मैंने कहा ये भी पूछ लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कंटेंट आपका बहुत ज़बरदस्त है और सेटायर पे बात करना हमारे मुल्क में थोड़ा सा खतरनाक भी है, सेंसिटिव चीज़ है ना। आप मतलब अगर कोई थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। और ये जो फिर अभी पीका एक्ट आया उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती होगी। बिल्कुल ऐसी है। डू यू फील मोर बाउंड? वो लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? डेफिनेटली 100%। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना। अब आप ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं कि यार ये अगर मैं इस तरह से बोलूँगा तो आई थिंक एक अब तो लाइन बोलनी जो है ना वो मुश्किल हो गई होगी, सोचना बहुत पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इट्स डिफिकल्ट, आई नो। अच्छा, आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें पहले तो आपके भाई होते थे, अब भाई हमें नज़र ही नहीं आ रहे, क्या वजह है? क्योंकि वो बेसिकली आई एम फ्रॉम डेरा गाजी खान, तो अम्मी अबू उधर ही होते हैं। अच्छा। तो इस वक्त जो छोटे भाई हैं अली शेर खोसा साहब, वो उधर ही होते हैं अम्मी अबू के पास, तो इस वजह से हम
कंटेंट बना नहीं तो पा रहे। लोग भी बड़ा मिस कर रहे हैं ना कि ऑन अली खोसा के भाई होते थे, वीडियोस में नजर आते थे। अच्छा, आपने कहा आप डेरा गाजी खान से, राइट? जी। सराइकी स्पीकिंग है? सराइकी स्पीकिंग हूँ, बट बोल नहीं सकता? थोड़ी थोड़ी आंदी है मेरे को। थोड़ी। अच्छा चलो, बस अगला। उसकी वजह ये है कि हाँ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो तो डेरा गाजी खान से हैं, लेकिन जी। मेरी जो मदर हैं जी। वो लाहौर से हैं। वो उर्दू स्पीकिंग है। उर्दू स्पीकिंग तो है। उन्होंने हमसे कभी सराइकी में बात नहीं की। अच्छा, आपसे नहीं की। ओके, अब मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से और फिर मेरे अब्बू जो हैं वो सराइकी हैं, तो हमारे घर में तो सराइकी बोली जाती थी। लेकिन मेरी अम्मी पेशावर से थी, कोहाट साइड से थी, तो वो पश्तो भी मुझे थोड़ी बहुत आती है। वो एफर्ट करती थी कि हम बच्चे सीखें। तो मैं तोरे को सराइकी सवाल करे सा, तुसा मैंने सराइकी ची जवाब नहीं उन्हें। थोड़ा मुश्किल थी वैसी, लेकिन कोशिश करेंगे। एडी चंगी सराइकी। मेरी तो लोग आधे पैने पुट्ठी सीधी उबर के टीवी ते उबर दी बैठी है, लेकिन उबरना छुड़ेंदी नहीं भाई। मैं नहीं उबरदी, मियाँ वाली चीज़ तुबरी वेंदी है। खैर एनीवेज जी, तुसा मैनू ये दसो कि तुहाडी वीडियोस दे विच एक शै सानू मैं डेली नोटिस करेनी है कि सारे कैरेक्टर्स तुसा आप ही बने वदे हो। छेर ही तुसा हो, छोर ही तुसा हो, आंटी तुसा हो, चाचा ही तुसा हो। ए किने कर गिंदे हो? मुश्किल नहीं लगदा? ये बहु मुश्किल काम है, लेकिन करना पौंदे क्योंकि इंटरनेट दी जी दुनिया है बहु फास्ट थी गई है। हाँ जी। अगर तुसा वेट करेंदे रहे सो कि कोई तुम्हारा दोस्त आवे, तुसा टीम इकट्ठी करो, तो वो वाला टाइम निकल वैसी। अच्छा, आपकी मैं देख रही थी वीडियोस में, आपके फ्रेम्स, आपकी एडिटिंग, लाइट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारा कुछ आप अकेले इंसान करते हैं? अच्छा, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है जो भी फ्रेमिंग होती है, क्योंकि मैं खुद कर रहा होता हूँ। Okay. और बिल्कुल मिनिमम प्रोडक्शन के साथ, कोई ख़ास मैं टूल्स नहीं यूज़ कर रहा, लाइट्स नहीं यूज़ कर रहा, तो मेरे लिए वो काफ़ी कम होती है मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन करना पड़ता है, आपने तेज़ काम करना है। इतना ज़्यादा मुझे लगता है फ्लैशी और गॉडी वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं थ्रू योर वीडियोस, वो बहुत अच्छे से अक्रॉस द मैसेज वो जाता है, वो समझ आ जाती है। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में भी पढ़ते रहते होंगे, आपको यूट्यूब पे भी मिलते रहते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी वेरी एक्टिव, तो नज़र आते होंगे कमेंट्स। लेकिन आज हमारे पास ऑडियंस में कुछ लोग मौजूद हैं, तो वो आज आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इरशाद अहमद जिगर है और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ओके। मेरा ऑन भाई के लिए एक शेर है, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। वाह वाह। मेरा कमाल शेर बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। वाह, गुड वन जी। Who's Thank you. next? मेरा नाम राय शबीर साजिद खरल है, मलैया तो ताल्लुक रखते हैं मेरा। ओह जबरदस्त शाकिर शुजाबादी साहब दा एक कथा है पिया जी। ते उहदे तो बाद एक थोड़े वास्ते भी एक डोड़ा होसी पिया छोटा जी। ओह जरूर 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 सुनाओ। तैं ढोल रोए मैं रो पई हाँ, हिकी रात ते भावे साल रुनी, मैं आप रुनी रुखसार रुने, मेरी हरे डुस की मेरे नाली रुनी। वाह वाह। मैं ओले घिल घिल हायो रोंदी रही, मैं मुँह ते सट सटी वाली रुनी, पुछ हाली शाकिर चुनरी तू, जेड़े बने मेरी भईवाल रुनी। वाह 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 वाह। आपके लिए मोर दा पख माया हिना तेरी याद दे विच, नहीं सुख दी अख माया, हिना तेरी हायो याद दे विच, नहीं सुख दी अख माया। वाह 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 वाह। बाकी तो सारियां गल्लां ठीक है ना, हुण भरजाई नूं के आख सुने रहे हो टीवी ते सुन के दो सी उन्होंने कोल सिर्फ पीटीवी चलते हैं न्यूज़, बाकी चलते कोई नहीं। नहीं ते आजकल तो फोना का दौर है, भरजाई कोल फोन ही कोनी। फोन तो है पिया, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं दसई। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी सर। जी नूर अजमी नाम है मेरा, फूलनगर से आया हूँ मैं। ओके और अपने लिखा हुआ ये कलाम जो कि मिस्टर पतलू ने भी पढ़ा और दीगर लोगों ने भी गाया जी, कि अज ते यार सुकून नहीं आया, अज ते यार सुकून नहीं आया, मैनू तेरा फोन नहीं आया।
ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਔਖੀ ਲੰਗੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਔਖੀ ਲੰਗੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਹੀ ਕੰਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਫਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਐਨੀ ਵੀ ਕੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜਮੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਡਾਡਾ ਅਜਮੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਡਾਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਡਾਡਾ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆਣ ਸਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ फोन नहीं। वाह वाह। वैसे हो सकता है वो नॉन फाइलर हूँ और सिम ब्लॉक हो गई। गुड जॉब जी। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नेहा और मैं आपके एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। जी ज़रूर सुनाइए। तेरे में वारी जावा तेरे गुन गावा मैं तेरे बिन जी लगदा नहीं बस तेनू चावा मैं हुन रावा मोर हुन तेरो तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मरदे असीरो की करिए सजना वो हाँ तेरे ही जोलत नचदे सारे तेरे प्यार च करिए की हुन बोल सजना क्या वाखो। वाह बेहतरीन। अच्छा और मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ गुनगुनाकर सुनाएं कोई अच्छा सा गाना एनीथिंग। मैं सुना तो दूं लेकिन इतने सामने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स मैंने देख लिए हैं तो अब तो मुझे नर्वसनेस हो रही है कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ जी प्लीज। सराइकी में कर लेते हैं। ओह व्हाई नॉट। यस क्योंकि मेरे फैमिली में जब भी शादियाँ होती है ना हाँ जी तो ढोलक के ऊपर मैं बैठा हुआ होता हूँ। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। तो मुलाहिजा फरमाएं। ईद पयांदी घर वल्लोहा वल्लोहा ईद पयांदी घर वल्लोहा ताने जहान देंदे खादी अरमान वेंदे ताने जहान देंदे खादी अरमान वेंदे गैरां दे नाल ना रल्लोहा ईद पयांदी घर वल्लोहा उचिए पहाड़ां दियां चोटियां दुख पे खांदन मेरिया बोटियां दिल को सकून कहनी चेहरे ते खून कहनी दिल को सकून कहनी चेहरे ते खून कहनी आके बीमारियां नू झल्लो हा ईद पयांदी घर वल्लोहा। वाह वाह वाह। देखो ये कौन आ गया है डॉन मैं हूं डॉन। डॉन के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है उनको ये नहीं पता कि डॉन की जुबान बड़ी काली है। सिर्फ जबान काली है। लो जो धंधा काला होएगा तो बंदा भी तो काला ही हो जाएगा ना। वैसे ये अब आपने सही बात की है। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे फिर रही है क्योंकि मैं सब दे चार्जर चुक ले आंदे ने। And now their phone's battery is down. सबकी बैटरी डाउन मैं डाउन। अच्छा वैसे आपका रंग आप किसी दौर में बताते हैं कि मेरा बड़ा साफ हुआ करता था। मैं तो जदों अपना डाउन बनन तो पहलों जी तुहाडे नालों भी चिट्टा रंग सी मेरा। एक मिनट आप तेजाब से भी गुसल करके आ जाए ना मेरे वर्गा रंग नहीं हो सकता। 6 क्रीमां रला के तुसी लाउंदे हो ते मैनू गल्लां करन डे हो। ज्यादा राज खोलने की जरूरत नहीं है ठीक है। औरतां कई मुंह चिट्टा कर लेंदियां हथ काले हुंदे फिर सब्जी वाले नूं हथ नाल नहीं कहंदियां ये बैंगन कैसे लगाए। जी नहीं ये देखें। हाँ नहीं आपकी नहीं मैं बात कर रहा ये कईयां कुड़ियां दे मुंह चिट्टे हुंदे ने ते हथ पैर काले हुंदे ने। नहीं मतलब मैं क्या जुत्ती नहीं लाउंदियां क्लीन ते भी उंजी चढ़ जांदियां ये नहीं उतरती है। मेरी बात सुने एक तो ना जिसका जो रंग है वो बहुत खूबसूरत है ये गोरे और काले रंग से बाहर निकल आए कॉम्प्लेक्स
ना फैलाएं मेरे शो में आके। मुझे ये बताएं आज यहाँ कैसे आना हुआ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਆਇਆ। शादी की दावत? यस, किसकी शादी? मेरी अपनी शादी। डोंट टेल मी, मुझे लगा शादी की दावत देने आए हैं तो वो आते हैं ना कार्ड लेके, अक्सर घरों में कार्ड बांट होते हैं, उनको आप 200-400 रुपए देते हैं और आप उन्हें थैंक यू मैं कहते ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਨਾਈ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦੂਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। मैं नाई कहना नहीं चाह रही ਮੈਂ थी, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾਈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ। नहीं, आप बुलाने आए हैं या उठाने आए हैं? ਭਾਜੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੂੜੀ ਡਾਲਾ ਤੂੜੀ ਡਾਲਾ ਤੂੜੀ ਡਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम है डॉन जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ऑन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੌਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, नहीं तो अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। अंडरवर्ल्ड, ये कोई नया ही आइटम हमने सीखा। अंडरवर्ल्ड? हाँ, तो आपके तो बहुत दोस्त होंगे। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त। फिर उन्हें बुलाए ना, इन्हें क्यों बुला रहे हैं? मेरे गेस्ट हैं ये। नहीं, वो ਉੱਥੇ ਠਾ करके तंबूਆਂ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। नहीं नहीं, मेरे YouTube से ना इतनी कमाई नहीं होती। इतनी कमाई नहीं होती मेरे YouTube ਚਲੋ से। ਤੁਸੀਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਜੁਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਾਊਨ ਨੇ। हाय, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक ਤੇ है। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। कट्टा बना रहे हैं? यस। ओके, तो इसलिए मुझे क्यों बता रहे हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ। अच्छा ठीक है। ਇਹੋ ਜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये तो मेरी कमजोरी है, पर्स में डालो। बच्चों को खिलाएंगे, फिर आऊंगा, आता रहूंगा। On love marriage है, you're married? Yes, yes, I am माशाल्लाह married. you're married. It's Love been marriage? 12 years. 12 years, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो शादी की सक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे, क्या उसके राज हैं, लेकिन was this love or arranged? Arranged. Arranged। अच्छा, तो कैसा? But मैंने अरेंज के बाद पहले एक मीटिंग की थी। अच्छा, की थी। मीटिंग के बाद फैसला किया था। मीटिंग के, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल की जब हम जनरेशन का जिक्र करें, यूथ का जिक्र करें, तो लड़के कमिटमेंट नहीं करते, या लड़के शादी से बहुत घबराते हैं कि यार शादी नहीं करनी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी के बाद आज़ादी ख़त्म हो जाती है। कौन सी आज़ादी है भाइयों जो ख़त्म हो जाएगी? प्लीज़ इस पर भी रोशनी डालें। प्रॉब्लम्स तो होते हैं, आपको मालूम है। अल्लाह, और दिल चढ़ा देता है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं अपने हवाले से बिल्कुल नहीं कह रहा। ओके, बट मैं जेनेरिक। हाँ, क्योंकि लोगों के घरों में वो देख रहे होते हैं, लड़के देख रहे होते हैं, लड़कियां भी देख रही होती हैं, फिर मीडिया भी सर्टन आपको मैसेजेस दे रहा होता है, जाहिर है, तो फिर वो एक आज़ादी वाली थिंकिंग तो आ जाती है। बट बात यह है कि अगर आप सही पार्टनर चुन लें और कुछ देख के चुन लें, यानी ये ना हो कि आपको पता है हमारे माशरे में तल्ख हकीकत है कि लड़की देखनी है तो खूबसूरत देखनी है, खूबसूरती देखनी है और कुछ नहीं देखना, लड़का देखना है तो सिर्फ पैसा देखना है, पैसा देखना है और कुछ नहीं देखना। ट्रू। तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले एक मीटिंग की, मैंने बात की एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जाहिर है उनकी अम्मी भी बैठी हैं, मेरी अम्मी भी बैठी हैं, तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो भी कर रही हैं, तो मैंने जानने की कोशिश की कि भाई केमिस्ट्री मिल रही है नहीं, माइंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो माइंड अगर आपका मिल जाए, अगर आपकी केमिस्ट्री मिल जाए तो अच्छा, चलें, फर्स्ट मीटिंग जब आप लोगों की थी, जाहिर बात है घर वाले बैठे होते हैं, नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ों के सामने वैसे ही आप कोई बात नहीं कर सकते, और फिर एक अननोन फैमिली है ना जो जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने अपनी वाइफ से पूछे, उस टाइम वाइफ टू बी से पूछे कि ये चीज़ें, वो आप इधर बताना चाहेंगे? क्वेश्चंस बड़े जेनेरिक से, कोई ऐसे खास है। क्वेश्चंस नहीं, Okay. क्या शौक हैं, अच्छा, ओके, हॉबीज क्या हाँ हैं? हॉबीज, इनसे आपको बहुत कुछ। और बाय द वे, मैं एक बड़ी ही मे बी कंट्रोवर्शियल हो जाए जी, और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूं, मुझे पामिस्ट्री पे मैं इस तरह से यकीन नहीं रखता कि जी। अगर कोई मेरा हाथ देख ले तो मैं उसके हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर दूं, लेकिन मैं इसको एक इल्म समझता हूं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है। मैंने मीटिंग से पहले जो होने वाली वाइफ थी उनका स्टार देखा था, मैंने उसके बारे में स्टडी की थी, अच्छा। तो मुझे मालूम हुआ कि मैच बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वो जब मैंने उनसे बात की तो वो साबित हुआ, और इट्स बिन 12 years और सही साबित हुआ। वाह वाह, जबरदस्त।
अच्छा, हम आजकल कंटेंट क्रिएटर्स के गिर्द घेरा थोड़ा तंग किया गया है। आप देख रहे हैं बहुत सारी मुश्किलात हैं। ऑलरेडी एक अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं, यूट्यूब चैनल आपका देखा जाता है, फैमिलीज आपको पसंद करती हैं, ख़वातीन बच्चे हर एज ग्रुप के आप फेवरेट हैं, यू आर अर्निंग माशाल्लाह लॉट ऑफ मनी। उसके बावजूद ये क्या लालच होती है कि हमें लगता है कि यार चलो ये वाली प्रमोशन भी कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल, पैसे का प्रॉब्लम ही यही है। जितना आपके पास ज़्यादा आएगा उतना ही आपका लालच बढ़ता जाएगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी इसी ये जो बैटिंग ऐप्स पे कि भाई एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको आवाम देख रही है, वो आपको डॉलर्स दे रहे हैं, वो आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आप कहीं मिलते हैं तो वो आपको आपके ऊपर घेरा तंग कर लेते हैं, झमकट्टा लगा देते हैं, इतना प्यार लोग आपसे करते हैं, उसके बाद आप उनका नुकसान करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैटिंग ऐप्स में वो पैसे डालते हैं, अपने पैसे गंवाते हैं, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप उनका नुकसान कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ अपने फॉलोअर्स के साथ सिंसेयर होना चाहिए। जो बंदा आपको देख रहा है, आपको व्यूज दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आप उसको किस चीज़ पे लगा रहे हैं, आप यूथ को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये गलत है। अच्छा, यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से मेरे पास लोग आते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं, अच्छे पैसे लोग कमाते हैं। आप कितने पैसे कमाते हैं? अल्लाह का शुक्र है, घर सर पे छत है, सवारी है और अच्छा चल रहा है। 1 मिलियन? नहीं नहीं, इससे ज्यादा? नहीं, माशाल्लाह। नहीं। अच्छा, मेरे पास जितने भी अभी तक गेस्ट आए हैं ना, आई नो ये बहुत क्लीशे, क्रिंज, अनएथिकल सवाल है, लेकिन हम क्या करें जब हम सजेशन में पूछ रहे होते हैं ना, कमेंट्स में लोग पूछते हैं अच्छा वो गेस्ट ने आना है, आपने उनसे ये सवाल जरूर करना है। एक यूट्यूबर मेरे घर आया, उसने मेरा इंटरव्यू किया, उसके बाद वो चला गया। मुझे नहीं पता वो थंबनेल क्या बनाएगा। अच्छा, उसने बनाया ऑन अली खोसा कितने कमाते हैं, कितना घर है, कितनी गाड़ियां हैं, अंदर था ही कुछ नहीं। अल्लाह। और मजे की बात, तो हम ये अब थंबनेल कैसे लगाएंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं? आप हमें बता देना प्लीज। मजे की बात ये, मैं इतना अट्रैक्ट हुआ, मैंने खुद देखा कि मैं कितने कमाता हूँ। कितने पैसे कमाता हूँ। आजकल अगर कोई यूथ इसमें जाना चाहती है, सोशल मीडिया पे जाना चाहती है, जरूर जाए, इसमें अच्छा पैसा है, आपकी नौकरियों से बहुत अच्छा है। हमारा जो एक सेगमेंट है, वैसे तो हमें आपकी जहानत पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा एक सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। इट्स वन ऑफ आवर वेरी पॉपुलर सेगमेंट्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, उसमें कोई भी गाना चल रहा होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और आप वो गाना सुनने में जब मगन होंगे तो मैं फ़ौरन से एक्टिंग करना शुरू कर दूंगी। एक्टिंग जो है वो कोई भी गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, उस पर मैं एक्ट करूंगी, लिपसिंग करूंगी। आपने गेस करना है, गाने को कम सुनना है, जो कि मुश्किल हो जाता है टाइम्स जब आप हेडफोन्स लगाते हैं, बट आपने वो गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राइट? तुम्हारे मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। नाला नहीं। लारी अड्डा गाड़ी। हाँ, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा। नो, गाड़ी। लारी अड्डा बस। हाँ, बस अड्डा। तुम्हारे मेरे घर के बीच में बस। नहीं। मुझे यही समझ आ रही है, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में गंदा नाला। नहीं, लारी जी। लारी अड्डा। कैसा लगा? नहीं। कैसा लगा? ला। हाँ, री। लारी अड्डा। यार, बहुत पहले सुना था, बहुत पहले। तुम्हारे और मेरे घर के। फाइनली ओके। रुलते गया पर चस बड़ी आई है। सुन नहीं रहा। रुलते गया क्या? रुलते गया पर चस बड़ी आई है। चाय बड़ी अच्छी है। पहला लफ्ज बता दें बस। रे। हाँ, रुल। हाँ, रुलते गया पर चस बड़ी आई है। रुलते गया पर चस बड़ी आई। ओके, नेक्स्ट इज काला। बाल। नहीं। जुएं। नहीं। आज काला जोड़ा पा। समझ आ गई? क्या है? आ गई समझ। बताए। आज काला जोड़ा पा। ओ।
अच्छा जी, इंडस्ट्री ने तो एक्टिंग से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन हम आज आपको हीरो बनाने लगे हैं, ठीक है जी। मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूँगी जो आपके साथ लीड रोल में आएंगी। आप हीरो हैं और वो आपके साथ हीरोइन कास्ट होंगी, ठीक है जी। आपने लेकिन टाइटल खुद रखना है उस फिल्म का, कोई भी मज़ेदार टाइटल होना चाहिए, और पंजाबी हो जाए तो क्या ही बात है। पहला जी नाम है डॉली। आप उनके साथ हीरो आए हैं, अच्छा। फिल्म का टाइटल क्या होगा? मेरे जहन में बुल आ रहे हैं। ठीक है, बुल। बुल नाम है फिल्म का, ठीक है, ओके। अरीका हक। निक्की जैया। निकी जई, ओके। अलिश पंजुम। जुड़वा। अलीना आमिर। उनका नाम यही, सनसनाहट थरथराहट। ओके। फीचरिंग डॉक्टर अफान। हाँ, वैसे अलहदा ही जंग छिड़ी हुई है ना, मतलब उधर से एक जवाब आता है, फिर इधर से आता है। खैर, ओके। जन्नत मिर्जा। जन्नत इन जापान। ओके। हानिया आमिर। हाँ नहीं, बारबी गर्ल। बारबी गर्ल। अच्छा, किस तरह का कैरेक्टर अगर ऑफर होता है किसी फिल्म या ड्रामा में तो फौरन से हाँ कर लेंगे? अगर कोई लाइट सा कॉमेडी कैरेक्टर है तो सही है। सीरियस, अगर कोई सीरियस सख्त तब्बू का कैरेक्टर ऑफर करते हैं? अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी तो इट वाज अ सीरियस रोल, और वो इस वक्त फेस्टिवल्स में माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो है लाहौर की जो स्मॉग है उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म थी। वो टॉक्सिसिटी थी। यस, टॉक्सिसिटी। यस, आपने कैसे देखी? बस देख लें, उसमें मेरा रोल है। यस, आई सीन दैट। और एक्चुअली मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं सीरियस रोल कर रहा हूँ, और उसमें आप इतने अच्छे लग रहे थे, आपके एक्सप्रेशंस, वो सारा कुछ, बॉडी लैंग्वेज, वो लग रहा था कि वो टेलर मेड एक इंसान होता है ना, कि इस कैरेक्टर वो बना ही आपके लिए था। वो बहुत अच्छा आपने किया और Thank you so उसको much. बहुत खूबसूरती से आपने निभाया। सो वंस अगेन तालियां। ऑन, मुझे ये बताइए कि वहाँ की डेरा गाजी खान की स्पेशलिटी क्या है? उस्मान बुजदार। उनके अलावा क्या स्पेशलिटी है वैसे? आई थिंक वहाँ का शहद काफ़ी मशहूर है जी। सोहन हलवा काफ़ी अच्छा है। ओह, जबरदस्त। ये दो चीज़ें हैं। जबरदस्त। अच्छा, रिलेशनशिप की आपने बात की, माशाल्लाह से 12 साल हो गए आपकी शादी को। आजकल नौजवान जो है ना वो बड़े जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई है। आपके सामने भी कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, कुछ हमें घर पे देख रहे होंगे। तो अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए या एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स देंगे? देखें, एक बहुत बड़ी टिप है, अपनी ईगो को मारना पड़ता है। आपको कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं और एक दूसरे को माफ़ करना पड़ता है, रहम का रवैया रखना पड़ता है। तो और कम से कम शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम किसी छोटी कंपनी की तरह चलाएं कि यानी जब लॉसेस होते हैं फ़ौरन हर कोई कंपनी नहीं छोड़ देता। आप उसको चलाते हैं तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर को एक कंपनी समझना है, उस पर वर्क करना है, रिलेशनशिप पे उस पर मेहनत करनी है दोनों ने, फिर ही चल सकता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, डेरा गाजी खान के लोग कैसे हैं? क्या एक्सपोजर है? क्योंकि अगर लड़की या लड़का ऐसे इलाके से कहें कि हमने टीवी में जाना है, हमने एक्टिंग करनी है, हमने डीओपी बनना है, तो क्या फ़ौरन से घर वाले मान जाते हैं? वहाँ पर भी ये माइंडसेट है कि नहीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बन जाओ, ज़्यादा बैरिस्टर बन जाओ, ये टीवी शीवी से दूर रहो, ऐसा है? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जितना शहर छोटा होगा, जहाँ तालीम की कमी जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसमें अब ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर तक पहुँचाएँ, आगाही हर शहर तक पहुँचाएँ। तो हाउ इज़ योर फैमिली? एजुकेटेड हैं सब लोग? अब्बा, फैमिली, अम्मा सब सपोर्टिव थे? उन्होंने कहा बेटा जाओ? उस ज़माने में जिस ज़माने में मैं मैट्रिक या एफएससी कर रहा था तो काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो है वो ऊपर से ऊपर जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस ज़माने के हिसाब से जाहिर है उस वक्त ये हकीकत है कि मेरी जो फील्ड है उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अगर थी तो बड़ी बदनाम थी। आज सोशल मीडिया बहुत चेंज हो गया, तो अगर आज वही वालिदैन, अगर मेरे वालिद साहब यानी आज मैं मैट्रिक में होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इजाज़त दे देते। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? सफ़र काफ़ी ज़िगज़ैग है। अच्छा। एफएससी प्री मेडिकल, बैचलर्स सोशियोलॉजी, अच्छा, डिप्लोमा अकाउंटेंसी, डिप्लोमा वीडियो प्रोडक्शन, एमबीए मार्केटिंग, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओह माय गॉड, नहीं इतना कुछ किया हुआ है। आप अपनी एकेडमी या कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना लेते? सीरियसली, मतलब इतना तालीम याफ्ता इंसान है तो वो दूसरों को भी मुस्तफीद हो ना, लोग भी उससे, ज़रूरी है। मैं अगर एकेडमी खोलूँगा तो वो
कंटेंट क्रिएशन की एकेडमी। कंटेंट वैसे आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी हमारे एकेडमी कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ ये पता लगना चाहिए कि अच्छा कंटेंट क्या है, किस तरह से लोगों को केटर करना है, किन मैसेज को केटर करना है, किन सब्जेक्ट्स पे बात होने की ज़रूरत है? डू यू थिंक ये तो आगे एक बूमिंग चीज़ है, बूमिंग इंडस्ट्री है। देखें डेफिनेटली अभी हम बहुत ज़्यादा ओपोजिशन फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया को लोग अभी समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जब चेंज आती है ना तो लोग उसे फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए सोशल मीडिया पर ये क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में यही कोर्सेज ऑफर हो रहे होंगे, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू बिकम अ टिकटॉकर, MBA टिकटॉकिंग। मेरी बस्ती का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। जनरल बख्शी हम तो समझे आप गंगा में डूब के मर गए। गंगा में नहीं डूबे साहेब, चुरलू भर पानी में डूबे हैं। वहां कौन मरता है साहेब? हम वैसे एक दौर था, बल्कि बड़ा एंजॉय किया हमने आपका कंटेंट, बड़ी हंसी आती थी आपको। मैं तो कॉमेडी बातें करता था साहेब, तुम लोगों ने इसको सीरियस ले लिया साहेब। हमारा कान बच्चू कोला कर दिया तुमने साहेब, हमारी रोटी बंद कर दी, रोजी बंद कर दी आपने साहेब। हम तो शुगल मेले में कहते थे, आप लोग तो सीरियस हो गए साहेब। हाँ सही है ना, आपके साथ हुई भी तो बहुत बुरी है और अभी तक हो रही है, और क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपके साथ बुरी हो रही है। अरे जो मर्जी हो जाए हमारे साथ साहेब, हम टीठ हड्डी हैं साहेब। हम की जितनी मर्जी कर दो, हम टीठ हैं। हम बाज आने वाले नहीं है साहेब। हाँ वैसे सही कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स के तो शायद कुछ किया आपने, उनका मुंह बंद। मेजर दगड़दम गारिया, तुम गद्दार हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवाऊंगा, तुम्हारा कोर्ट उतारूंगा। आगे से हंस रहे हो, तुमने ये क्यों, सब कुछ क्यों किया तुमने? आपकी मूंछ कैसे उड़ गई है? ये आपने उड़ाई है, दोनों मूछें मेरी ऊपर थी, आपने हमारे जो विमान है वो गिरा लिए हैं। तुसी ते इंज सुट लेने जिवें गुड्डी थले लाई दी है, उदों दी मेरी मुछ नीवी हो गई है साहेब। आप एक वक्त में एक भेजा करें ना, आप भी तो इकट्ठे 6-6 भेज देते हैं। वैसे मेरी बात सुने, इस आदमी की जुबान बंद कराएं साहेब। हाँ। ये हमारे खिलाफ बोलते हैं यूट्यूब पर बैठकर साहेब। भाई अच्छा है ना, आप यूट्यूब को तो बंद कर सकते हैं लेकिन इनकी जुबान नहीं बंद कर सकते, वो तो बोलेंगे जो उन्होंने बोलना है। चलो हम फिर मैनेज कर लेते हैं साहेब। हाँ। दोवें जने रल के व्लॉग बनाने हैं साहेब। जेड़ी कमाई आएगी 50-50 कर लांगे साहेब। 100 होएगा 50 तो आधे 50 मेरे साहेब। आप ऑन इंटरेस्टेड हैं इनके साथ काम करने में? नहीं, आप गौरव आर्या के साथ काम करें। गौरव आर्या ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। वो गोबर मेरा मतलब है गौरव आर्या। हाँ, आप रख लें और ये हमें दे दें। नहीं 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 प्लीज नहीं, आप वो अपने गौरव आर्या को पास ही रखें, हमने नहीं रहना। नाम ठीक ले लो। नहीं आप ड्रोन भेज दूंगा तुम्हारे घर, जैसे तुम्हें खिचड़ी दे के वापस आएगा। एक मिनट, जैसे आपके रॉ फेल थे ना वैसे ही वो भी आएंगे, है ना? वो रफेल की पिन्नियां दर्द हो रही थी, वो इसलिए गिर गया। ड्रोन नहीं गिर सकता, वो देसी घियो की चूरी खाता है। अच्छा मेरी बात सुने, आप जो भी आपके वो है ना गौरव आर्या साहब, उनको अपने पास रखे। हमारे ये गेस्ट हैं, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है, और वैसे भी कैसे लोग पाकिस्तान का असासा है, हमने नहीं करना एक्सचेंज। जब जाए अपना कितने जहाज तुम्हारे नाम लगा दूंगा, तुम्हारी मांग भी भर दूंगा। खुदा का खौफ करे दादा अबू। मैंने गार्ड्स को बुला के आपकी पिटाई करवानी है। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, ठीक है ना? मैंने गार्ड्स को कहना सीधे उन्हें अंज हो जाना। ये इंडिया नहीं है आपकी, तो इंडिया में कोई नहीं सुनता। आप इतनी बड़ी बड़ी भड़के जो है ना टीवी पे बैठ के मार रहे होते हैं ना, हमें सब पता है, झूठे इंसान है आप। हमारी कितनी नारियां घेर के इधर ले आए हो, शोएब मलिक ने भी छोड़ दिया। मैं उसका बदला लेने आया हूँ, मैं नारी लेकर जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं मैं जंग में मैंने कितने फौजी गिराए हैं। मुझे लगता है आपको भी चाय पिलानी चाहिए। नहीं मैं चाय नहीं पीता, मेरे लिए आओ। ये कौन है भाई? नशे में होऊंगा तो आप पर हमला करूंगा।
होश में तो हम डरते हैं आपसे। पाकिस्तान मेरी गल नहीं मनी जा रही। यहाँ तो मुझे भाई कोई तरीका बताओ कि मैं भी व्लॉग बनाऊं। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है, कुछ हमें बताओ। कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं। कौन? आप। हम मेजर हैं, हम कॉमेडी नहीं करते। अगर होते तो पता भी होता। खैर, आपकी मुझे लगता है आर्मी भी वहाँ ऐसी है। तुम्हें पता नहीं कि हमने वो तगमे बेच के सिगरेट लिए हैं। हमारे इंडिया में हालात बहुत टैट जा रहे हैं। हमने वो तगमे बेच के, आप अंदाजा लगा ले कितने बड़े जनरल हैं। तुम्हें पता नहीं मेरे नीचे कितने फौजी काम करते हैं? कितने? ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे जुराबों की फैक्ट्री है, 250-300 आदमी काम करता है। कोई जुराबे नहीं लेके आए हमारे लिए वहां से? जुराबे सॉक्स मैं नहीं पहनता क्योंकि मेरी हड्डियां फटी हुई हैं। हाय हाय। इसका कोई सलूशन बताओ। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं कौन सी टोटके देने वाली मासी हूँ? तुम्हारे जैसी लड़कियां टोटके बहुत करती हैं। प्याज काला करके परवठियां दे लाउंदियां ताकि बड़े हों। हम फिर आएंगे। मत आइएगा। जोर से आएंगे। आप पानी के साथ आ जाएं। वलवला पानी के साथ नहीं आएंगे, तुसी गोते बहुत दंदे हो। तुम्हारी वो जो तोपे हैं वो बेच के मरूंडा खा जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारी तोपे। तुसी तो वेले हो यार दोनों। खुदा थैंक यू सो मच ऑन अली खोसा साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप प्रोग्राम में आए और आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस, इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।